नमस्कार दोस्तों, एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था दोस्तों प्रतिशत, और प्रतिशत से संबंधित दोस्तों हमने कुछ कंसेप्ट की वार्तालाप कर ली थी दोस्तों, और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी हमने सोल्व कर लिए थे दोस्तों। आज की क्लास में हम बात करेंगे दोस्तों कि यानी कि टाइप नंबर 10 तक हमने वार्तालाप कर ली थी दोस्तों पिछली क्लास में। आज हम टाइप नंबर 11 से हम बात करेंगे दोस्तों, और टाइप नंबर 11 से किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं और उनको किसी प्रकार से हम सोल्व करते हैं। तो 11 में हम बात करेंगे दोस्तों की इनकम से संबंधित यानी कि आय पर आधारित किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं और उनको किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं दोस्तों। तो सोल्व करने से पहले दोस्तों यानी कि क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि हमारे यूट्यूब चैनल है एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में दोस्तों आप नए आए दोस्तों, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साइड में एक बेल आइकन का बटन है उसको ऑल प्रेस कर देना, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो है दोस्तों सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो बिना टाइम खर्च किए दोस्तों आइए हम बात करते हैं दोस्तों कि प्रतिशत से हम बात करेंगे दोस्तों कि प्रतिशत बेसिक तरीके से हमने वार्तालाप कर ली थी दोस्तों पिछली क्लास में। हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से जैसे भी क्वेश्चन आते हैं उन सभी की हमने वार्तालाप कर ली थी दोस्तों। तो उन सभी की हमने वार्तालाप कर ली थी दोस्तों। आज की क्लास में दोस्तों हम प्रतिशत चैप्टर क्लोज कर देंगे दोस्तों, यानी कि प्रतिशत चैप्टर जितने भी क्वेश्चन बढ़ते हैं उस सभी प्रकार के हम वार्तालाप कर लेंगे दोस्तों। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों आय से संबंधी यानी कि एज पर आधारित दोस्तों, एज पर आधारित क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों, और इस एज पर आधारित दोस्तों चैप्टर भी है कि यानी कि रीजनिंग में भी चैप्टर है दोस्तों और मैथ्स में भी चैप्टर है। तो यानी कि एज चैप्टर पढ़ाएंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम एज चैप्टर स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो आइए हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इनकम से हम वार्तालाप करेंगे दोस्तों कि आपको इनकम से आधारित किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं और उनको कैसे हम सोल्व करते हैं दोस्तों। तो मैं आपके सामने बात कर रहा हूं दोस्तों कि किसी व्यक्ति की मासिक आय की मैं बात करूं दोस्तों, किसी व्यक्ति की मासिक आय। तो मासिक आय की हम बात करें दोस्तों, मासिक आय, तो मासिक आय की हम बात करें दोस्तों तो किसी व्यक्ति की मासिक आय क्या होती है हमारे पास, इनकम क्या होती है दोस्तों, इनकम। मासिक बोल दो दोस्तों या वर्ष की बोल दो, यानी कि वर्ष की जो भी आय आती है दोस्तों तो वही क्या होती है, इनकम होती है दोस्तों। तो एक व्यक्ति की हम बात करें दोस्तों तो एक व्यक्ति की मैंने मासिक आय मान ली दोस्तों 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये मान ली दोस्तों। तो मासिक आय का दोस्तों, मासिक आय की हम बात करें दोस्तों तो मासिक आय का यदि वो 3,000 रुपये खर्च कर देता है दोस्तों, 3,000 रुपये खर्च कर देता है दोस्तों, खर्च कर दिया किसी भी वस्तु में यानी कि घर खर्च में या परिवार के खर्च में, तो खर्च हो जाते हैं दोस्तों 3,000 रुपये खर्च हो जाते हैं। तो उसके पास कितने रुपए बचे, हमारे पास कितने रुपए बचे दोस्तों, 2,000 रुपये। कितने बचे दोस्तों, 2,000 रुपये। यानी कि 5,000 में से 3,000 रुपये माइनस किए दोस्तों तो कितना आया हमारे पास, 2,000 रुपये। तो उसके पास 2,000 रुपये आए दोस्तों, 2,000 रुपये आए, तो वही क्या है, इसकी क्या है दोस्तों, बचत। क्या है दोस्तों, बचत है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति की मासिक आय, किसी भी व्यक्ति की मासिक आय यानी कि महीने की जो भी आय है दोस्तों, जो भी इनकम है, तो इनकम में यानी कि खर्च किस में भी कर सकता है दोस्तों, खर्च किस में भी कर सकता है, घर खर्च में या परिवार के किसी भी वस्तु लेकर वो खर्च कर सकता है। तो यानी कि महीने में जो भी वो खर्च करता है, 3,000 रुपये खर्च करता है, तो उसके पास यानी कि 5,000 में 3,000 रुपये खर्च कर दिए तो उसके पास कितने बचे, 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये बचे दोस्तों, तो वही क्या होगी, उसकी बचत होगी। तो मासिक बचत वही होगी दोस्तों। खर्च की हम बात करें दोस्तों तो खर्च को हम व्यय भी बोल सकते हैं दोस्तों, खर्च को क्या बोल सकते हैं, व्यय भी बोल सकते हैं। यानी कि जैसे आय को इनकम बोलते हैं वैसे व्यय को, खर्च को क्या बोलते हैं, व्यय बोलते हैं। आइए हम बात करते हैं दोस्तों कि ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की किस प्रकार से हम सोल्व करेंगे दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों कि पहले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों आपके सामने कि पहले क्वेश्चन की मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपको जब इनकम दे रखी हो दोस्तों, इनकम दे रखी हो दोस्तों, और आपको दे रखा हो दोस्तों खर्चा दे रखा हो दोस्तों, और आपको बचत काटनी है दोस्तों, बचत काटनी है। तो खर्च और इनकम दे रखा है दोस्तों, तो पहले क्या करेंगे, हम अनुपात में फाइंड करेंगे दोस्तों। तो अनुपात में यानी कि इनकम को और खर्च को दोनों का अनुपात निकालेंगे दोस्तों, दोनों का अनुपात निकाल कर क्या करेंगे, हम बचत फाइंड करेंगे दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं किस प्रकार से करेंगे दोस्तों, तो उसकी हम वार्तालाप कर लेते हैं दोस्तों।
तो आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है दोस्तों, क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है कि किसी व्यक्ति की मासिक आय दे रखी है दोस्तों 13,500 रुपए थी। किसी व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपए थी दोस्तों, तथा उसका व्यय 9,000 रुपए था। उसका व्यय यानी कि खर्चा था दोस्तों 9,000 रुपए था। अगले वर्ष उसकी आय 14% बढ़ जाती है और उसका व्यय 7% बढ़ गया दोस्तों, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि फाइंड कीजिए दोस्तों। तो आपको फाइंड करनी है बचत में प्रतिशत वृद्धि। तो किस प्रकार हम फाइंड करते हैं दोस्तों, आइए हम वार्तालाप कर लेते हैं दोस्तों। तो आपको दे रखा है दोस्तों, इनकम दे रखी है उसकी, यानी कि बचत की इनकम दे रखी है दोस्तों, उस व्यक्ति की इनकम दे रखी है, मासिक इनकम दे रखी है दोस्तों 13,500 रुपए। कितनी दे रखी है दोस्तों, 13,500 रुपए। और उसका खर्चा दे रखा है दोस्तों, आपको खर्चा दे रखा है दोस्तों, खर्चा कितना दे रखा है 9,000 रुपए। तो 9,000 रुपए दे रखा है दोस्तों। मैंने आपको अभी बताया दोस्तों कि जब भी आपको खर्च इनकम दे रखी हो और खर्चा दे रखा हो तो आपको बचत फाइंड करनी है दोस्तों, तो उसको अनुपात पे हम फाइंड करेंगे दोस्तों। तो यानी कि इसका अनुपात निकालेंगे दोस्तों, इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसिल होगी दोस्तों। 15 से काटेंगे तो 15 6 90 हो जाते हैं दोस्तों, 15 नाम 135 होते हैं। फिर 3 से काटेंगे दोस्तों, 3 3 9 होते हैं दोस्तों, 3 दूनी 6 होते हैं। तो कितना आ गया 3:2। कितना आ गया दोस्तों 3:2। तो 3:2 आ गया दोस्तों। तो इनकम कितनी आ गया हमारे पास 3, तो खर्चा कितना है 2। कितना है दोस्तों 2। तो यानी कि बचत की हम फाइंड करें दोस्तों, तो बचत भी हम कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपसे बोल दूं दोस्तों कि यदि मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों। यदि इसको 40 से मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों, तो इसको मैं 40 से मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों। और किसी भी वस्तु की वैल्यू देख लो दोस्तों, वस्तु की वैल्यू की हम बात करें दोस्तों, तो 100% पर क्या होती है, उसकी पूर्ण वैल्यू होती है। तो पूर्ण वैल्यू की बात करें दोस्तों, तो पूर्ण वैल्यू यानी कि पूर्ण किसी भी वस्तु की पूरी वैल्यू की हम बात करें दोस्तों, तो पूर्ण वैल्यू कितनी होती है 100% पर होती है। तो 100% यानी कि इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों, तो इनकम को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं दोस्तों, तो खर्चा को क्या करूंगा 100 से मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों। क्योंकि क्या है दोस्तों, हमारे पास अनुपात है, ये क्या है हमारे पास अनुपात है। और अनुपात में जो भी हमारे पास कॉमन आता है वो क्या होता है हमारे पास HCF। क्या होता है दोस्तों HCF में हमने चैप्टर पढ़ा दिया दोस्तों, आपको पहले मैंने पढ़ा चुका दोस्तों कि HCF क्या होता है, अनुपात में किस प्रकार से हम निकालते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों इनकम की। तो इनकम आपको दे रखा है दोस्तों, इनकम आपको दे रखी है दोस्तों 3, यानी कि 3 को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर लिया दोस्तों, तो कितनी हो गई हमारे पास 300। कितनी हो गई दोस्तों 300। तो इनकम 300 है दोस्तों। तो खर्चा की हम बात करें दोस्तों, खर्चा की मैं बात करूं दोस्तों, तो खर्चा है हमारे पास 200 रुपए। कितना हो गया दोस्तों 200 रुपए। क्योंकि हमारे पास 2 है दोस्तों, तो 2 को यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों 100 से। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बचत की हम बात करें दोस्तों, तो बचत यानी कि इनकम में जो भी हमारे पास खर्च करने के बाद बचत हुआ दोस्तों, तो यानी कि इनकम से हम खर्चा माइनस करेंगे तो बचत आ जाएगी हमारे पास। तो यानी कि इससे माइनस करेंगे दोस्तों, तो कितनी आ गई हमारे पास बचत, कितनी आ गई दोस्तों 100 रुपए। कितनी आ गई दोस्तों 100 रुपए। तो यहां तक आपको इजीली तरीके से आ गया होगा समझ में दोस्तों। तो आशा है दोस्तों कि आपको आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट आपको दे रखा है दोस्तों कि अगले वर्ष उसकी आय 14% बढ़ गई। तो उसकी आय अगले वर्ष 14% बढ़ गई दोस्तों। तो 14% की मैं बात करूं दोस्तों, तो इसका फ्रैक्शन की मैं बात करूं दोस्तों, तो फ्रैक्शन कितना होगा हमारे पास 14, यानी कि डिवाइड में क्या लगेगा 100। परसेंटेज हटाएंगे, डिवाइड में क्या लगेगा 100 लगेगा दोस्तों। तो कितना आ गया हमारे पास 7/50। कितना आ गया दोस्तों 7/50। तो 7/50 यानी कि 14% बढ़ गई क्या इनकम दोस्तों। तो इनकम यानी कि इसकी 14% बढ़ाएंगे दोस्तों, तो यानी कि 300 का 14% कितना होगा दोस्तों हमारे पास 7/50। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 6 30 हो गया दोस्तों, 6 7 42। यानी कि कितनी करेंगे हम प्लस करेंगे दोस्तों 42। कितनी करेंगे प्लस 42। तो यानी कि कितनी हो जाएगी इनकम, कितनी हो जाएगी 342। कितनी हो गई दोस्तों 342। नेक्स्ट बात करते हैं खर्चा। तो खर्चा की हम बात करें दोस्तों, तो खर्चे की यानी कि आपको व्यय दे रखा 7% बढ़ गया दोस्तों। तो व्यय यानी कि 7% बढ़ गया दोस्तों। तो 7% यानी कि 7% के फ्रैक्शन की हम बात करें दोस्तों, तो फ्रैक्शन यानी कि कितना हो गया 7 कितना हो गया हमारे पास 100। कितना हो गया दोस्तों 100 हो गया दोस्तों। यानी कि 200 का 7% कितना होगा हमारे पास 2 0 से 2 0 कितना आ गया हमारे पास 14। कितना आ गया दोस्तों 14। तो 14 आ गया दोस्तों। तो यानी कि 200 में से हम 14 प्लस कर देंगे दोस्तों, तो कितना आ गया हमारे पास 214। कितना आ गया दोस्तों 214। तो यानी कि बचत कितनी आ गई हमारे पास, बचत कितनी आ गई दोस्तों, इनकम से हम खर्चा को माइनस करेंगे तो बचत आ जाएगी दोस्तों। कितनी आएगी हमारे पास, यानी कि 2 12 में से 4 गए तो कितने आ गए हमारे पास 8। कितने आ गए दोस्तों 128। कितनी आ गई दोस्तों 128। यानी कि पहले उसकी बचत थी 100 रुपए थी दोस्तों, अब हो गई उसकी
128 रुपये। कितनी हो गई दोस्तों? 128 रुपये। तो 128 रुपये हो गए दोस्तों। तो 128, एक मिनट, तो 128 हो गई दोस्तों, यानी कि 100 रुपये पहले उसकी बचत थी, अब कितनी हो गई? 128। तो यानी कि 100 से अब कितनी प्लस हो गई दोस्तों? कितनी प्लस हो गई? 128 प्लस हो गए। तो 28 प्लस हो गए दोस्तों। तो 100 पर 28 हो गए दोस्तों, यानी कि 100 पर ये 100 है तो 28 हो गए दोस्तों। तो 100 पर कितनी होगी? तो 100 पर, यानी कि मैंने आपको बताया कि किसी भी वस्तु की वैल्यू क्या होती है? 100 पर पूर्ण होती है। तो 100 पर कितनी होगी दोस्तों? तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा हमारे पास? 28%। कितनी आ जाएगी दोस्तों? 28%। तो आपसे पूछा गया है बचत, आपसे पूछा गया है बचत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो बचत प्रतिशत आपको फाइंड करनी है दोस्तों। तो बचत प्रतिशत यानी कि बचत से हमने फाइंड किया दोस्तों, तो कितनी आ गया हमारे पास? 28%। तो कितनी बचत होगी दोस्तों? उसके परसेंट कितनी बचत होगी दोस्तों? 28%। यानी बढ़ोतरी करने के बाद कितनी परसेंट वृद्धि बचत होगी दोस्तों? 28%। तो ये हो गया दोस्तों हमारा क्वेश्चन। तो इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों, कई क्वेश्चन आ जाते हैं और उनको इस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, ऐसा एक और क्वेश्चन है, उसको किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं, तो उसकी वार्तालाप कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 की हम वार्तालाप करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 आपको इस प्रकार दे रखा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 आपको इस प्रकार दे रखा है दोस्तों। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यानी कि आय से संबंधी हम बात करें दोस्तों, तो आय से संबंधी आपको एक ही टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा दोस्तों, कई टाइप्स से क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों कि आपको क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों। क्वेश्चन आपको दे रखा है, 2 नंबर क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि एक आदमी अपने वेतन का 65% खर्च करता है दोस्तों। अपने वेतन का 65% खर्च करता है दोस्तों। तो परसेंटेज में आपको खर्च दे रखा है 65% खर्च करता है, और प्रति मास 525 रुपए की बचत करता है। तो उसकी मासिक आय क्या होगी दोस्तों? तो उसकी मासिक आय आपको फाइंड करनी है दोस्तों। तो किस प्रकार हम फाइंड करते हैं, तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी आपको परसेंटेज में कोई वैल्यू दे रखी हो दोस्तों, तो उसको पहले हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे दोस्तों। तो आपको खर्चा दे रखा है दोस्तों, खर्चा आपको दे रखा है दोस्तों। खर्चा कितना दे रखा है आपको? खर्चा दे रखा है दोस्तों 65 रुपए। कितना दे रखा? 65%, सॉरी दोस्तों 65%। तो खर्चा 65% दे रखा है दोस्तों। तो 65% का फ्रैक्शन की हम बात करें दोस्तों, तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा हमारे पास? 13/20। कितना हो जाएगा दोस्तों? 13/20। क्योंकि जब हम परसेंटेज हटाएंगे दोस्तों, डिवाइड में क्या लगेगा हमारे पास? 100 लगेगा दोस्तों। तो 100 लगेगा, तो 13 से काटेंगे, 13 पंजो 65, 13 पंजो 65, 5 चौक 20। कितने हो गए दोस्तों? 20 पंजो 100। तो यानी कि कितना आ गया? 13/20। कितना आ गया दोस्तों? 13/20। तो ये हो गया हमारे पास खर्चा की बात करें दोस्तों, तो इनकम का 65% खर्चा है दोस्तों। इनकम का क्या है? 65% खर्चा है। तो वेतन का 65% खर्चा है दोस्तों, 65% खर्चा है। तो यानी कि यदि 20 को मैं मानता हूं दोस्तों इनकम, यदि 20 को मैं इनकम मानता हूं दोस्तों, तो 20 का 65% कितना हो गया हमारे पास? 13। कितना हो गया दोस्तों? 13। तो 13 हो गया, यानी कि इनकम का 65%, 13 क्या है हमारे पास? खर्चा है। क्या है दोस्तों? हमारे पास खर्चा है। क्या है दोस्तों? हमारे पास खर्चा है। तो अब बात करते हैं बचत की। तो बचत की हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि बचत की यदि हम वार्तालाप करें दोस्तों, तो एक मिनट दोस्तों, तो बचत की हम बात करें दोस्तों, तो बचत की मैं बात कर रहा हूं आपके सामने कि यानी कि इनकम की अभी हमने बात की थी दोस्तों कि इनकम आपको दे रखी है 20 रुपए दे रखी है दोस्तों, यानी कि इनकम हमने 20 मान लिया दोस्तों। तो 20 का 65% कितना हो गया हमारे पास? 13। तो 13 क्या है हमारे पास? खर्चा। तो यानी कि खर्चा कितना हो गया हमारे पास? 13। कितना हो गया दोस्तों? 13। यानी कि इनकम 20 थी दोस्तों, तो खर्चा कितना हो गया हमारे पास? 13। तो बचत की हम बात करें दोस्तों, तो बचत यानी कि खर्च करने के बाद जो भी हमारे पास बचेंगे दोस्तों, वही क्या हो गया हमारे पास? बचत। क्या होगी दोस्तों? बचत। तो यानी कि 20 में से 13 माइनस हो गए दोस्तों, तो कितना हो गया हमारे पास? 7। कितने हो गए दोस्तों? 7। अब आपको दे रखा है दोस्तों कि आपको बचत दे रखी है, यहां पर आई है दोस्तों 7, और बचत क्वेश्चन में आपको दे रखी है 525 रुपए। तो 525 रुपए दे रखी है दोस्तों, तो कितनी आएगी हमारे पास? 525। यानी कि 525 बचत दे रखी है दोस्तों, 525 रुपए। तो 525 रुपए दे रखी है दोस्तों, तो यहां से हम 1 यूनिट की हम वैल्यू काट सकते हैं दोस्तों। तो 1 यूनिट बराबर कितनी होगी हमारे पास? 1 यूनिट बराबर कितनी होगी दोस्तों? यानी कि 7 से हम डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो कितनी बार जा रहा है? 7 7 49। कितनी बार? 3 बच के 7 पंजे 35। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 75 रुपए। कितनी आ गई दोस्तों? 75 रुपए। अब आपसे पूछा गया है दोस्तों, आपको क्वेश्चन में पूछा गया है इनकम, यानी कि इनकम पूछी गई है दोस्तों, आय पूछी गई है। तो आय कितनी
होगी। तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों कि यदि आपसे खर्चा पूछा गया हो दोस्तों, तो खर्चा कितना होगा हमारे पास, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारे पास 75 रुपए, तो खर्चा कितना होगा हमारे पास 13 इंटू 75, कितना होगा दोस्तों 13 इंटू 75, जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगा हमारे पास खर्चा होगा। नेक्स्ट इनकम की हम वार्तालाप करते हैं दोस्तों कि इनकम की हम बात करें दोस्तों, तो 1 यूनिट बराबर 75 आया दोस्तों, तो 20 पर कितना होगा हमारे पास, 20 इंटू 75 कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे पास, कितना हो जाएगा, 0 की 0, 5 5 दूनी 10, हासिल 1, 7 दूनी 14, 1 15, कितना आ गया हमारे पास 1500 रुपये। तो इनकम कितनी आ गई हमारे पास 1500 रुपये। तो इस प्रकार हम कोई सा क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। और यदि दोस्तों आप इनकम की हम बात करें दोस्तों, तो खर्चा कभी भी दोस्तों, खर्चा कभी भी इनकम से क्या होगा दोस्तों, बड़ा नहीं होगा, क्योंकि इनकम जो भी हमारे पास इनकम है उससे ज्यादा खर्चा कर सकता है दोस्तों, नहीं कर सकता है। यानी कि आपसे बोल दिया जाए दोस्तों कि 5 रुपए आपके पास, यदि आपके पास 5 रुपए दोस्तों और मैं आपसे बोलूं कि 7 रुपए खर्च करो, तो कैसे करोगे दोस्तों, आपके पास तो टोटल 5 रुपए है। तो यानी कि खर्चा क्या है दोस्तों, खर्चा क्या है, इनकम से बड़ा नहीं होगा दोस्तों। तो यानी कि 1500 क्या है हमारे पास इनकम है दोस्तों, तो खर्चा इससे कम ही होगा दोस्तों, इससे स्पष्ट है, इससे कम ही होगा दोस्तों। तो खर्चा हम ऐसे भी काट सकते हैं दोस्तों कि यानी कि 1500 हमारे पास इनकम आ गई दोस्तों, और बचत यानी कि बचत आपको दे रखी है 525 रुपए, तो 525 रुपए दे रखे दोस्तों, तो 525 को हम माइनस कर देंगे दोस्तों 1500 में से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास खर्चा आ जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार हम खर्चा ऐसे भी हम फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों हम बात करते हैं दोस्तों, ऐसा एक और क्वेश्चन है दोस्तों, तो उसको हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 3 की हम वार्तालाप कर लेते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको इस प्रकार दे रखा है दोस्तों कि जैसा कि हमने पिछला क्वेश्चन किया वैसा ही है दोस्तों, कि इसमें आपको पूछा गया है दोस्तों, क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है दोस्तों कि आपको दे रखा है एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है दोस्तों, 60% खर्च कर देता है दोस्तों, और उसकी मासिक आय दोस्तों, मासिक आय 3,000 रुपये है, तो उसके मासिक बचत रुपए में फाइंड कीजिए दोस्तों। तो रुपए में आपको मासिक बचत फाइंड करनी है दोस्तों। यानी कि पिछला क्वेश्चन हमने बात की थी दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में आपको बचत दे रखी तो दोस्तों, इसमें आपको इनकम दे रखी है दोस्तों। तो किस प्रकार फाइंड करेंगे दोस्तों, आइए हम वार्तालाप करते हैं दोस्तों। आपको दे रखा दोस्तों खर्चा आपको दे रखा दोस्तों, प्रतिशत में कितना दे रखा है, 60%। तो 60% आपको खर्चा दे रखा है दोस्तों, 60% आपको क्या कर देता है दोस्तों, वो आय का 60% खर्च कर देता है दोस्तों। तो आय का 60% खर्च कर देता है दोस्तों, तो 60% की मैं फ्रैक्शन की मैं बात करूं दोस्तों, तो फ्रैक्शन कितना होगा हमारे पास, कितना होगा दोस्तों, 3/5, कितना हो जाएगा दोस्तों, 3/5। तो 3/5 हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 60 का फ्रैक्शन कितना हो गया, 60% का फ्रैक्शन कितना हो गया, 3/5। तो 3/5 हो गया दोस्तों। तो यानी कि 3 का 60% कितना हो गया हमारा, 5 का 60% कितना है हमारे पास, 3, कितना है दोस्तों, 3 है। तो ये तो क्या हो गया हमारे पास, इनकम, क्या हो गया दोस्तों, इनकम है दोस्तों। और ये क्या है हमारे पास, खर्चा, क्या है दोस्तों, ये क्या है हमारे पास, खर्चा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यानी कि किसी भी परसेंटेज की हम बात करें दोस्तों, तो यानी कि मैं आपसे बात करूं दोस्तों कि x का y परसेंट, तो y परसेंट की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, x का y परसेंट, तो y परसेंट, तो परसेंटेज को हम डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो परसेंटेज हटाएंगे तो डिवाइड में क्या लगेगा, 100, क्या लगेगा दोस्तों, 100। तो यानी कि x का पूछा है दोस्तों कि x का y परसेंट, तो यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, क्या हो गई दोस्तों, 100, क्या हो गई दोस्तों हमारे पास 100। तो x यानी कि x का y परसेंट, तो 100 का y परसेंट कितना हो गया हमारे पास, y कितना हो गया दोस्तों, y। तो ये तो क्या होती है हमारे पास, ओरिजिनल नंबर होता है दोस्तों, ओरिजिनल नंबर, यानी कि मूल संख्या होती है दोस्तों, और ये क्या होता है, उसका रिजल्ट, क्या होता है दोस्तों, उसका रिजल्ट होता है दोस्तों ये। तो ये तो हो गए दोस्तों हमारे पास इनकम हो गए दोस्तों, ये क्या हो गया हमारे पास, खर्चा हो गया। तो ये खर्चा हो गया दोस्तों। तो बात करते हैं हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे दोस्तों। तो मैंने आपको अभी बताया था दोस्तों कि किसी भी वस्तु की वैल्यू 100 पर क्या होती है, पूर्ण होती है। तो 100 पर पूर्ण होती है दोस्तों। तो 100 पर यानी कि इससे यदि तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर लो या फिर डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो दोस्तों। तो ये तो हो गया हमारे पास इनकम हो गई दोस्तों, ये इनकम हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास खर्चा हो गया, और ये हो गया हमारे पास बचत, यानी कि खर्च करने के बाद जो भी बचा है वो क्या होगी, बचत होगी। तो इनकम कितनी हो गई हमारे पास, 5 हो गई दोस्तों, और खर्चा है हमारे पास 3 है दोस्तों, यानी कि 5 का 60% कितना आ गया हमारे पास, 3। तो यानी कि 3 खर्च करने के बाद दोस्तों कितना बचा हमारे पास, 2, कितना बचा दोस्तों, 2। तो यानी कि 5 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा दोस्तों। अब आपको दे रखा है इनकम आपको दे रखा है दोस्तों 3,000
रुपये। इनकम आपको दे रखी है 3000 रुपये दे रखी है दोस्तों, तो इस पे 1 यूनिट की हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 यूनिट बराबर कितनी आएगी दोस्तों हमारे पास, 5 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो 5 6 30, कितनी आ गई 600 रुपये। तो कितनी आ गई 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों हमारे पास 600 रुपये। आपको क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों कि मासिक बचत फाइंड कीजिए। तो मासिक बचत आपको फाइंड करनी है दोस्तों। और यदि आपसे खर्चा पूछा गया होता दोस्तों, तो खर्चा यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 600 रुपये आ गए दोस्तों। तो खर्चा कितना है 3 पर कितना होगा दोस्तों, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 600 को। तो बचत की हम बात करें दोस्तों, तो बचत को मल्टीप्लाई करेंगे 600 से, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 600 से, कितना आएगा हमारे पास 1200 रुपये। तो बचत कितनी आ गई हमारे पास 1200 रुपये। तो इस प्रकार दोस्तों कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। तो डायरेक्टली कुछ ही सेकंडों में हम सोल्व कर सकते हैं दोस्तों हमारे पास परसेंटेज संबंधी दोस्तों हमने सभी प्रकार के क्वेश्चन बात कर ली दोस्तों। नेक्स्ट हम वार्तालाप करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम वार्तालाप करेंगे दोस्तों, नया चैप्टर से हम शुरुआत करेंगे दोस्तों कि ऐसे संबंधी किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, यानी कि एज पर आधारित किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि एज चैप्टर आपको स्पष्टली तरीके से हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में दोस्तों आप बने रहे दोस्तों। और यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए आए दोस्तों, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में एक बेल आइकन का बटन उसका ऑल प्रेस कर देना, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो आए दोस्तों सबसे पहले आपके पास पहुंचे दोस्तों। और साथ में दोस्तों लाइक तो बनता ही है दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों।